नमस्कार दोस्तों, आरएससीआईटी की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर ये क्लास आप पूरी देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं जाएगा। मतलब सारे क्वेश्चन इस क्लास में से मैच हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, तो इसलिए आपको पूरी देखनी है और पूरी देखनी साथ साथ में आपको आंसर भी देने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उनके आपको आंसर भी देने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक उस डिश पर नामित स्थान है जहां फाइलों का संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जहां पर फाइलों को स्टोर किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है फोल्डर, दूसरा है पॉड, तीसरा है संस्करण और चौथा है दोस्तों फाइल समूह। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से सही जवाब इसका। अगर आपको आता है पहले से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर नहीं आता है तो देखिए दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोल्डर। क्या होगा दोस्तों, फोल्डर होगा। तो लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक, फोल्डर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा दोस्तों। बताइए कौन कौन लोग ऐसे जिनको इसका आंसर पहले से आता था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, मतलब फादर ऑफ 3D प्रिंटर। तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है थॉमस एडिसन, दूसरा है जॉन मैकार्थी, तीसरा है चक हल और चौथा है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर आपको पहले से आता है तो बता सकते हो, क्योंकि अब की बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है अब की बार एग्जाम में ऐसे कैसे आपको मिल जाए ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, चक हल। क्या होगा दोस्तों, चक हल। 3D प्रिंटर का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किया था चक हल ने। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया था, मतलब आधार कार्ड जारी किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन एएआई ने, दूसरा है एनएचएआई ने और चौथा है दोस्तों यूआईडीएआई ने, या फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण ने। पहला ऑप्शन एएआई ने, दूसरा एनएचएआई ने, तीसरा यूआईडीएआई ने और चौथा ऑप्शन है दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण ने। तो बताइए दोस्तों, किसने आधार कार्ड जारी किया था। आधार कार्ड सभी के पास होगा दोस्तों, तो आप बता सकते हो इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूआईडीएआई ने। किसने दोस्तों, यूआईडीएआई ने। तो यहां से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे दोस्तों कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं दोस्तों। बताइए कितना अंक का आधार नंबर होता है दोस्तों आपका, ये आप बता सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है और सभी के पास आधार कार्ड होगा दोस्तों। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पासपोर्ट सेवाओं के संदर्भ में पीएसके का मतलब क्या है। पासपोर्ट सेवाओं के संदर्भ में पीएसके का मतलब क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला पब्लिक हेल्प सेंटर, दूसरा पब्लिक सर्विस सेंटर, तीसरा पासपोर्ट सर्विस सेंटर और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको आता है इसका आंसर तो बता सकते हो पहले ही कमेंट बॉक्स में, नहीं आता है थोड़ा वेट कीजिए, मैं बताऊंगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, पासपोर्ट सर्विस सेंटर। क्या होगा दोस्तों, पासपोर्ट सर्विस सेंटर। तो लगा लीजिए चौथे का सी होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा सवाल ये भी आ सकता है कि पीएसके की फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखिएगा पीएसके की फुल फॉर्म क्या है, ये भी सवाल बन सकता है इतना सा भी, क्योंकि फुल फॉर्म भी आती है दोस्तों आरएससीआईटी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा है, आईआरसीटीसी की एसएमएस सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। तो बताइए दोस्तों किस नंबर पर उपलब्ध है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन 148, दूसरा 191, तीसरा 139 और चौथा है दोस्तों 911। ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रिपीट हो जाते हैं कई क्वेश्चन ऐसे कैसे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन 139। क्या होगा दोस्तों, 139 होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक बात पूछूंगा मैं आपसे, इन 5 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे। अगर आपको पहले से आते थे तो मैं मानता हूं कि आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हो दोस्तों। और हाँ, एक बात और, आरएससीआईटी के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 14 क्वेश्चन सही करने जरूरी है। जो बंदा 14 क्वेश्चन सही कर देगा वो पास हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ पास ही होना है तो 14 क्वेश्चन सही करके जरूर आना है आपको। और जो अच्छे क्वेश्चन सही करेगा, मतलब लगभग 30 प्लस क्वेश्चन सही करेगा, तो उसकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी, तो वो आपके ऊपर है। और ये मैं दावा कर सकता हूँ कि जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है पूरी, मतलब शुरू से लास्ट तक देखेगा,
उसके सारे क्वेश्चन सही होने के पूरे चांस है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूँ और आपकी जो बुक है उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छठा है दोस्तों, भारतीय रेल IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? भारतीय रेल IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? तो बताइए दोस्तों PNR क्या है। पहला ऑप्शन है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, दूसरा है पब्लिक नेम रिजर्वेशन, तीसरा है प्राइवेट नेशनल रिकॉर्ड और चौथा है दोस्तों पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, अगर नहीं आता तो देखिए दोस्तों जो छठा क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होगा दोस्तों? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब सवाल यहां से ये भी बन सकता है कि PNR की फुल फॉर्म क्या होती है? PNR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होती है दोस्तों? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो लगा लीजिए टिक यहाँ पे ए ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, बताइए दोस्तों कौन सा प्रकार है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है इंपैक्ट प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर और चौथा है दोस्तों मैनुअल प्रिंटर। तो चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? वापिस बता देता हूं मैं, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर मैनुअल प्रिंटर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है एग्जाम में, रखी बार भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रिंटर का सवाल जरूर आता है एक बार एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होगा दोस्तों? इंपैक्ट प्रिंटर होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला स्टैटिक रैम, दूसरा डायनामिक रैम, तीसरी है दोस्तों EPROM और चौथी है दोस्तों रोम। तो बताइए दोस्तों कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड मतलब पर सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है? तो बता सकते हो आप इसका जवाब अगर आता है तो। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन डायनामिक रैम। डायनामिक रैम एक ऐसी रैम होती है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कई बार आ भी सकता है एग्जाम में, अब की बार जरूर आ सकता है दोस्तों क्योंकि अब तक आया नहीं है, तो अब की बार जरूर आ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। और हाँ, रिफ्रेश वाला एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, या डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करने की कीबोर्ड कुंजी कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों F5 कुंजी से हम डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आएगा कि कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो वो होती है दोस्तों डायनामिक रैम। कौन सी होती है दोस्तों? डायनामिक रैम होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, अगर आ गए तो एक लाइक जरूर करना। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? वापिस सुनिए, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी का, मैन मेमोरी का, रजिस्टर मेमोरी का या रोम मेमोरी का? बताइए दोस्तों। सवाल थोड़ा बड़ा है, आपको आंसर भी आ सकता है आराम से, अगर आपको पहले से पता है तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कैश मेमोरी। कौन सा होगा दोस्तों? कैश मेमोरी। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन पे लगा लीजिए टिक कि रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों कैश मेमोरी का। किसका दोस्तों? कैश मेमोरी का। तो टिक लगा लीजिए ए ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही ऑप्शन? चार ऑप्शन आपके सामने फिर से। पहला है OMR, दूसरा है पंचकार रीडर और तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय टेप या ऑप्टिकल स्कैनर। वापिस सुनिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और साथ में पढ़ता भी है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब?
तो इसका होगा दोस्तों सही जवाब OMR। क्या होगा दोस्तों? OMR होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक ए ऑप्शन पर OMR। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात बता दूं, RSCIT में भी आपको OMR फिल करनी पड़ती है, तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट बार एग्जाम देंगे, तो OMR आपको भरनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको OMR भरना नहीं आता तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं OMR पर एक वीडियो बना दूंगा पूरी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल प्रकृति की है? बताइए दोस्तों, कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पहला है दोस्तों रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है दोस्तों प्रोम, और चौथा है दोस्तों ईपी रोम। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। तो दिया आपने इसका आंसर। दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि 10-20% ऐसे लोग हैं जो काफी हद तक अच्छे पढ़ते हैं और वो एग्जाम में मतलब अच्छे करके भी आएंगे, साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनका ये क्वेश्चन एकदम मतलब एक तरीके से परफेक्टली माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। उम्मीद है आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा रैम। क्या होगा दोस्तों? रैम। अब यहाँ पे देखिएगा, कई बार क्या होता है कि रैम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रोम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जबकि रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होती है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार एग्जाम में ऐसे कैसे मिल सकता है आपको। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर और चौथा है दोस्तों थर्मल प्रिंटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो पहले आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों लेजर प्रिंटर। कौन सा होगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर। तो लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक, लेजर प्रिंटर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 12 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है प्रोसेसर विनिर्देश, दूसरा है मेमोरी क्षमता, तीसरा है हार्ड डिस्क विनिर्देश और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नहीं आता है देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है दोस्तों वो इन तीनों से होता है, प्रोसेसर से भी होता है, मेमोरी क्षमता से भी, हार्ड डिस्क विनिर्देश से भी होता है दोस्तों। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14वां यहाँ पे। इंटरनेट का मुख्य उपयोग है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है संचार, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है वित्तीय लेन देन और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इंटरनेट का संबंध या मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर, क्योंकि इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों में काम आता है। आपको संचार में भी काम करेगा, ये शिक्षा में भी काम आता है और वित्तीय लेन देन मतलब जो पैसों की लेन देन होती है उसमें भी काम आता है दोस्तों। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन आवश्यक है? एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट सेवा आवश्यक है, मॉडेम आवश्यक है, वेब ब्राउजर आवश्यक है या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको एक इंटरनेट तक पहुंचना है तो इनमें से क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों? तो वो पड़ेगी इंटरनेट सेवा की भी जरूरत पड़ेगी आपको, मॉडेम की भी आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और आपको वेब ब्राउजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों डी ऑप्शन, इन सभी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों आपको। तो लगा लीजिए डी ऑप्शन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट की तरफ से, तो अब की बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों ऐसे कैसे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, आईएसपी का पूर्ण रूप है, आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अब बता सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पिछली बार एग्जाम में आया भी था दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे कैसे, तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब मैं दे देता हूं दोस्तों, आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ तक की क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में भी। और अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ उसका भी, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आने वाली है तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक वेब ब्राउजर क्या है? एक वेब ब्राउजर क्या है? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा है ए और बी, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो वो होगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूआरएल का पूर्ण रूप है, मतलब ये इतना ऐसा सवाल है दोस्तों जो हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मतलब एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार आ चुका है, कम से कम 3-4 बार पूछ लिया गया है ये आरएससीटी एग्जाम में। ऐसे कैसे आ गया दोस्तों? तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। आपको भी आता होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने बता देता हूं मैं आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना एग्जाम में आ सकता है आपकी बार। अब चलते हैं 19वें सवाल की ओर। 19वां है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, वैसे इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो आराम से, क्योंकि अगर ये जवाब नहीं आया तो मान लीजिए आपकी तैयारी भी बेकार है, अच्छी तैयारी नहीं है फिर आपकी। तो सवाल ये है कि www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड विजडम वेब, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, या फिर वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर बताता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि कुछ मेहनत तो आप भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी इनका आंसर मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है गलत होगा आंसर, लेकिन ये हो जाएगा कि आपने अगर गलत दिया तो आपको सही आंसर का पता भी लग जाएगा और वो माइंड में आपके बैठ भी जाएगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरूरी है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 19वें में आएगा बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 19 तक आपको अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई क्वेश्चन में आपको समस्या है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? पहला ऑप्शन जीमेल, दूसरा मिंत्रा, तीसरा राउटर, और चौथा है दोस्तों टॉप लेवल डोमेन। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से ईमेल क्लाइंट है? कई बार एग्जाम में आ चुका है और अब की बार भी महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन जीमेल। क्या होगा दोस्तों? जीमेल होगा। किस किस को आंसर पता था पहले से बताइए। तो इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो वो है दोस्तों जीमेल, ठीक है। जीमेल पर टिक लगा लीजिएगा ए ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों? मतलब एक तरीके जिनमें हम सर्च कर सकते हैं, मतलब कुछ भी सर्च करना हो तो उस पर हम टाइप करेंगे सर्च हो जाएगा, उसे सर्च इंजन बोला जाता है। तो पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कौन सा है।
कौन सा है बताइए दोस्तों, यहाँ पे सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो चार ऑप्शन आपके सामने, पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा गूगल। गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको भी पता है। तो गूगल यहाँ पे आएगा, ठीक है। पेटीएम पे सर्च नहीं कर सकते ज्यादा क्योंकि लिमिटेड चीजें होती हैं, फ्लिपकार्ट पे भी लिमिटेड होती हैं ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो इन पे तो बस, लेकिन गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो भी आपको जरूरी हो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनएस का पूर्ण रूप है। डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कई बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम में, अब की बार भी महत्वपूर्ण बन रहा है, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन अब की बार भी। तो डीएनएस का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आता तो देखिए दोस्तों, डीएनएस का पूर्ण नाम होता है या पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक ई ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता है? पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन 10,000 की, दूसरा 5,000 की, तीसरा 1,000 रुपए की और चौथा है दोस्तों जीरो बैलेंस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोलने के लिए न्यूनतम राशि की आवश्यकता कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इसका आंसर, अगर आपको पहले से आता है तो। अगर नहीं आता देखिए दोस्तों, इस खाते को खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है, वो होती है जीरो बैलेंस की। किसकी होती है दोस्तों? जीरो बैलेंस पे खाता खुल सकता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला समय की बचत, लागत की बचत, या उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, या खाते की सुरक्षा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? समय की बचत, लागत की बचत, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, या खाते की सुरक्षा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग में समय की बचत भी होती है, लागत की बचत भी होती है, खाते की सुरक्षा भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इंटरनेट कनेक्शन करवाओ ही, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कि सी ऑप्शन। क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। समय की बचत भी होती है, लागत की बचत भी होती है, खाते की सुरक्षा भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है आप इंटरनेट कनेक्शन कराओ, ठीक है। ना कराओगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन बैंक द्वारा छोटा प्लास्टिक कार्ड जारी करना, दूसरा भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तीसरा है खरीदे और एक साथ भुगतान करें, और चौथा है दोस्तों पहले खरीदे बाद में भुगतान करें। बताइए दोस्तों कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है खरीदे और एक साथ भुगतान करें, ठीक है। ये इसकी मतलब एक तरीके से विशेषता नहीं है, खरीदे और एक साथ भुगतान करें, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। 25वें में आएगा सी ऑप्शन, लगा लीजिए टिक। अब बताइए दोस्तों 25 क्वेश्चन तक आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था दोस्तों, और कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने सही दिया है, और कितने क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया है? बताइए कमेंट बॉक्स में ये भी, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो और कितने क्वेश्चनों का आंसर आप दे पा रहे हो दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26वां, ओटीपी का पूरा रूप क्या है? ओटीपी का पूरा रूप क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या है ओटीपी का पूरा रूप? ये तो आपको पता है क्योंकि आपके फोन में भी ओटीपी आता होगा, कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो उसका ओटीपी जरूर आता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वन द फोन, दूसरा है वन टाइम पासवर्ड, तीसरा है आउट टू प्रैक्टिस, और चौथा है दोस्तों वन टाइम प्रोग्रामेबल, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में देवें, ठीक है। तो अभी तक कौन कौन मेरी क्लास देख रहा है और बताइए दोस्तों इसका आंसर किसको पता है, और कमेंट बॉक्स में दो। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो दीजिए दोस्तों, मैं वेट करता हूं 3-4 सेकंड का, तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों किस किस ने दे दिया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से इसका आंसर आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा वन टाइम पासवर्ड,
क्या होगा दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड। मैंने दे दिया दोस्तों, बताइए किस किस ने दिया था इसका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीआई, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या है यूपीआई का पूरा नाम। पहला है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तीसरा है अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। यूपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आपने कभी किया है यूपीआई पेमेंट तो आपको पता होगा दोस्तों यूपीआई की फुल फॉर्म भी। अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। जो लोग इसका आंसर दे देंगे मैं मानूंगा कि वो एग्जाम में जरूर पास हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की होगी ढंग से, तो हो सकता है कि वो आराम से पास हो जाएंगे, 14 क्वेश्चन आराम से ही कर देंगे। बताइए दोस्तों किस किस को इसका आंसर पता है। तो दोस्तों 27वें में जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो लगा लीजिए यहाँ पे दोस्तों टिक बी ऑप्शन पर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो बताइए दोस्तों कैसी लग रही क्लास, अच्छी लग रही है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्लास पूरी देख लेगा उसके कम से कम मतलब पूरे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको एक तरीके से आपकी जो बुक है ना उसके अंदर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। अब चलते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की ओर। एसबीआई बड़ी क्या है? एसबीआई बड़ी क्या है? एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या है मोबाइल बड़ी। अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों मोबाइल बड़ी जो होता है वो होता है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। क्या होता है दोस्तों, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक बी ऑप्शन पर, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, पहला एसबीआई बड़ी, दूसरा भीम, तीसरा पेटीएम, और चौथा है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। बताइए दोस्तों कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। दोस्तों एसबीआई बड़ी भी एक मोबाइल वॉलेट होता है, भीम यूपीआई भी एक तरीके से मोबाइल वॉलेट होता है, और पेटीएम भी होता है। तो कौन सा नहीं होता दोस्तों, क्रेडिट कार्ड नहीं होता। कौन सा नहीं होता दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, क्रेडिट कार्ड। तो आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों। किस किस को समझ में आई एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड क्या है? एक डेबिट कार्ड है, एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत है, या सभी एटीएम और पीओएस मशीनों का स्वीकार्य है, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या है रुपे कार्ड या रुपे डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों सभी है, मतलब एक डेबिट कार्ड भी होता है, एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत भी होता है, और सभी एटीएम और पीओएस मशीनों को स्वीकार्य भी होता है। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों डी ऑप्शन पे टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो लगा लीजिए टिक यहाँ पे डी ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? ध्यान रखिए दोस्तों आरएससीआईटी में एक क्वेश्चन पीएमजेडीवाई से जरूर आएगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? पहला ऑप्शन है 1 लाख का दुर्घटना बीमा, दूसरा है 30,000 का जीवन बीमा, और चौथा है तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। वापिस सुनिए एक बार, पहला ऑप्शन 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा, दूसरा ऑप्शन 30,000 का जीवन बीमा, तीसरा ऑप्शन है 5,000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो पीएम जेडीवाई से जो लाभ जुड़े हैं दोस्तों वो 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी है, 30,000 का जीवन बीमा भी है, और साथ में 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों डी, क्योंकि उपरोक्त सभी, ये तीनों ही यहाँ पे लाभ है दोस्तों, लाभ जुड़े हुए हैं पीएमजेडीवाई से। तो लगा लीजिए टिक यहाँ पे डी ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है एमओओसी का पूरा रूप क्या है, या पूर्ण रूप क्या है? ध्यान रखना, या पूर्ण भी लिखा सकता है, पूरा भी लिखा सकता है। तो
MOOC का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, दूसरा है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, तीसरा है मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों MOOC का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है दोस्तों मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो बताइए दोस्तों, आ गया होगा इसका आंसर आपको भी, तो लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज या कोर्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। किस किस को इसका मतलब एक तरीके से आंसर पता था पहले से, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक साइट का एक उदाहरण है ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग या मनोरंजन या ब्लॉगिंग। बताइए दोस्तों फेसबुक क्या काम आता है? फेसबुक दोस्तों एक सोशल नेटवर्किंग होता है। क्या होता है दोस्तों? सोशल नेटवर्किंग होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। फेसबुक से याद आया दोस्तों, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो दोसा कंप्यूटर वाला इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मुझे और पूछ सकते हो अपनी समस्या। और साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो दोसा कंप्यूटर वाला टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी और साथ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैं वहाँ डालूंगा दोस्तों। तो आज ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 33 क्वेश्चन हो चुके हैं और 33वें का आंसर है बी ऑप्शन सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि फेसबुक साइट क्या होती है दोस्तों? एक सोशल नेटवर्किंग होती है। अब चलते हैं दोस्तों 34वें सवाल की ओर। 34वां सवाल है दोस्तों, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों क्या उदाहरण है जॉब सर्च वेबसाइट का एक? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है naukri.com, दूसरा है amazon.com, तीसरा है मंत्रा.com और चौथा है दोस्तों पेटीएम। बताइए दोस्तों जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा इनमें से जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा naukri.com। क्या होगा दोस्तों? naukri.com। यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ, आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपके मतलब एक दावा कर सकता हूँ दोस्तों इस बात का कि जो मेरी क्लास देख रहा है बंदा वो फेल नहीं होगा, वो मतलब एक तरीके से अच्छे क्वेश्चनों से मतलब अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं ना वो एकदम बुक से बनाए हैं सारे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बुक से बाहर हो, सारे बुक के क्वेश्चन है और आप आराम से इनको पढ़ोगे तो आराम से अच्छी परसेंटेज से आप पास हो सकते हो दोस्तों। लेकिन वही बंदा होगा जो आराम से इसको देख रहा होगा और एक तरीके से आंसर देने की कोशिश कर रहा होगा। ये नहीं कि देख ली और छोड़ दी, ऐसा नहीं है, आपको इसके आंसर भी देने हैं मेरे से पहले। कोशिश करना है, ट्राई कीजिए, अगर सही हो पाता है तो बढ़िया है, आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ में। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है 35वां आज का। 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? वापिस सुनिए क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज ई वॉलेट है या ई ज्ञान है, RPSC है या राज ई साइन है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा राज ई वॉलेट। क्या होगा दोस्तों? राज ई वॉलेट होगा। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन पर यहाँ पे लगा लीजिए टिक। कई बार भी क्वेश्चन आया था, अब की बार वापस से आने की संभावना है पूरी। दोस्तों कई लोगों के सवाल ये भी है कि सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? तो दोस्तों एग्जाम में आएंगे 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आप पास हो जाओ, मतलब 35 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे नीचे, देखिएगा आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे 35। कितने आएंगे दोस्तों? 35 आएंगे, जिनमें से आपको राइट करने होंगे पास होने के लिए। राइट क्वेश्चन चाहिए दोस्तों 14। जो बंदा 14 क्वेश्चन राइट करके आएगा वो पास हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको परसेंटेज अच्छी बनानी तो और अच्छी कीजिए, लेकिन 14 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए, ये ध्यान रखना। मैं नहीं बोल रहा कि आप 14 ही क्वेश्चन करके आओ, नहीं। 14 क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उनको 14 क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे, वो पास हो जाएंगे। मतलब करने तो पूरे 35 ही पड़ेंगे, लेकिन 14 क्वेश्चन उनमें सही होने चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे और उम्मीद है आप मेरी क्लास पूरी अच्छे से देखोगे। अगर आप मेरी क्लास अच्छे से देख सकते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आपको मैं अच्छे नंबरों से पास करा दूंगा, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करोगे, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी RSCI में पास हो जाएं तो आप इनको शेयर कीजिए क्लास को।
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने आंसर देने की कोशिश करी तो वो आंसर आपको अच्छे से रट जाएगा एक तरीके से, और अच्छे से उसका पता लग जाएगा आपको, और एग्जाम में आप उसको सही करके आओगे। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर बनता है मेरे लिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए ये क्लास देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।